अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। तो ये रहा नूर का क्लास। वाओ, कितना प्यारा है ना मजे का? माय गॉड मिकाइल, ये सब क्या है? अरे नूर का क्लासरूम है और क्या। जाओ किताबें देख लो। आओ ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ये मिकाइल अंकल और ये मामा। और ये देखें, मैंने अपना पूरा नाम भी लिखा है, नूर मिकाइल। जैसे सब बच्चों का नाम होता है। और आनिया का तो है ना, आनिया जाहिर। खुदा मेरा भी है। आसमान को घूर के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मिकाइल, आई एम सो सॉरी। नूर अभी बच्चा है, ना समझ है। कैसी बातें कर रही हैं आप पागल? Honestly, you don't need to be sorry. पागल, नूर बच्चा जरूर है, पर अब उसकी सोच बड़ी हो रही है। और उसने आखिर गलती क्या की? ना वो अपने बाप से मिला है और ना ही आप उसकी बात करती हैं। What was he supposed to do? और फिर प्यार तो उसे मुझसे ही मिल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वो मेरा नाम लगाएगा। तो मैं उससे क्या कहूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनाया नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि उसे कुछ तो कहना पड़ेगा, वरना मेरा मतलब है सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। उसने अपने नाम के साथ आपका नाम लगाया है। तो लगाने दो, मुझे कोई एतराज नहीं। आप ज़ैन का नाम नहीं लगा सकती, इजाजत नहीं है तो मेरा नाम लगने दें। हम जानते हैं उसके नाम लगाने से और कितने सवाल उठेंगे। और कौन उठाएगा ये सवाल? आपके साथ जो भी है सब यही मौजूद है, और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी एतराज करेगा, क्योंकि नाम लगने से कोई रिश्ता तो नहीं बन रहा ना। ये जरूर होगा कि एक बच्चे को सुकून मिलेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मागुल, मैंने आपकी हमेशा बहुत इज्जत की है, हमेशा। आपके बारे में क्या सोचता हूं, आगे क्या सोचूंगा, इसकी फिक्र आप ना करें। I promise you, मागुल, मेरी सोच की वजह से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, कभी भी। वो तो बस एक खामोश हसरत बनकर मेरे दिल में रह जाएगी। खुदा मेरा भी है, खुदा तेरा भी, धड़कता है दिल तेरा, वो दिल मेरा भी। तो फिर क्यों बेवजह ये रुकती सांस है? मैं तन्हा तो नहीं, खुदा मेरे साथ है।
खुदा मेरा भी है। कल जैन घर पे बैग देने आया था। हाँ, मैंने हाजरा को बताया तो था। हाँ, हाजरा ने मुझे बता दिया था। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि जैन के मुतालिक मैं तुम्हारे ख्यालात सुनना चाह रही थी। मेरे ख्यालात वही हैं। उस दिन मेरी बात सुनने के बाद भी नहीं बदले। नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? होश में आओ। देखो कशमाला, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस बात पे भी आप गुस्सा नहीं करेंगी। बेवकूफी की बातें मत करो। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? वो शादीशुदा है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स नहीं। अगर डिवोर्स नहीं है तो हो तो सकती है ना। ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि तुम करवा दोगी। कुछ जानती हो नहीं और अपने ख्वाब सजाए बैठ गई। तो आप बता दें। देखो बेटा, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। उनकी सेपरेशन उनके बच्चे की वजह से हुई है। क्या मतलब? उनकी जो औलाद हुई थी वो बीच की थी, ना लड़का ना लड़की। व्हाट? जैन उसे ओन करना नहीं चाहता था और बीवी ने ओन कर लिया। मतलब वो अपना बच्चा पाल रही है? हाँ। खैर मामा, आपको तो मेरे बारे में पता है। जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाए उसको तो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। वो कोई चीज नहीं है, एक इंसान की बात हो रही है जो अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं देना चाहता। वो जगह कैसे बनानी है वो मैं खुद बना लूंगी। देखो कशमाला, तुम कान खोलकर सुन लो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम। जब आपको मुझ पे गुस्सा करना ही नहीं आता तो आप क्यों करती हैं? मैं बच्ची नहीं रही। तुम बच्ची नहीं रही, इसी बात का तो डर है मुझे। अगर तुम्हें जरा से भी ठोकर लगी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा मामा, अब स्टॉप बीइंग सो इमोशनल। रिलैक्स। मागुल से कोई बात हुई? नहीं, वो अपने कमरे में चली गई थी फौरन ही नूर को लेकर। सनम से भी नहीं? नूर को डांटा उसने? उसके कमरे से कोई आवाज़ तो नहीं आई। मागुल अक्लमंद है। देखो सवेरा, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर वो कब तक जैन के नाम पे बैठी रहेगी? 6 साल हो गए हैं। अगर अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा है तो क्या पता उसके कोई मसलियत तो। क्या मतलब? देखो सवेरा, तुम बच्ची तो नहीं हो। जो नाम नूर ने मासूमियत में खुद अपने साथ जोड़ लिया है, तुम उसे हटाने की कोशिश मत करना। क्या पता यही रीजन बन जाए हमारी माही की खुशियां वापस लाने का। Hey. इतना सारा खाना क्यों ले आए? क्योंकि तुम्हें भूख लग रही थी। मुझे भूख लग रही थी या किसी जिन को? चलो अब ले आया हूं तो खा लो। सच कहूं तो मुझे भी बहुत भूख लगी है। आन्या को छोड़ा है? हाँ, वो छोड़ा है उसे, दरअसल माँ कह रही थी इसलिए। इट्स ओके ज़हीर, आप हमेशा ये बात करते हुए नजरें क्यों चुराने लगते हैं? मैंने कभी आपको मना किया है कि आन्या को दादी के पास ना छोड़ें? नहीं, तुमने कभी मना तो नहीं किया, लेकिन मुझे तो अंदाजा है ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये कैसे सोच लिया आपने? अगर मुझे बुरा लगता होता तो मैं आपको कब का कह चुकी होती, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे आंटी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो मुझे आने की वजह से एक्सेप्ट ही कर लें। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही मुझसे कभी? कुछ अरमान दिल में ही अच्छे लगते हैं। अगर आंटी के पर्सपेक्टिव से देखो ना तो वो गलत नहीं कह रही। उनके 2 ही बेटे हैं और दोनों के साथ ऐसा हुआ है। पता है, कसूर उनका नहीं है, कसूर ये लोग क्या कहेंगे का है। हमारी सोसाइटी जितनी भी ओपन माइंडेड हो जाए ना, डिवोर्स लड़की आज भी एक सवाल है। ये गलत है जाहिर। हर डिवोर्स को एक ही तराजू के पलड़े पे कैसे तोला जा सकता है? अच्छा चलो बस कर दो, परेशान होना छोड़ दो तुम। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर हाल में, हमेशा। एक और बात कहूँ आपसे,
हाँ तो पूछो, मतलब तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? आप प्लीज माही से बात करें। शायद कल वो सबसे ज्यादा ऑकवर्ड आपके होने की वजह से हुई थी। वो जानती है कि आपका और उसका रिश्ता क्या है। शायद बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो सीरियसली मेरे दिल में इस बारे में कोई गलत ख्याल नहीं आया। तुम जानती हो मुझे। कि मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, आपका खुदा जानता है, लेकिन माही तो नहीं जानती ना। जरूरी है कि आप उससे बात करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस ना टूटे। That's it? हाँ नूर मिकाइल, ये सही है या गलत? नाम लगाने से मेरे बच्चे को सुकून आ जाएगा क्या? लेकिन क्या इसका असर मुझ पर भी आएगा? क्यों सोच रही हो ऐसा माही? तुम्हारे दिल में तो कोई खोट नहीं है ना? आज भी जैन के नाम पे दिल धड़कता है। लेकिन मिकाइल, क्या कह गया उस दिन? क्या वो मुझको नहीं नहीं माही, तुम उसे इस तरह से यूज नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ओह हेलो, हाय, गुड टू सी यू। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप कहीं जा रही थी? हाँ, बस कॉफ़ी के लिए जा रही थी, प्लान्स थे फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं नहीं, यू कैरी ऑन प्लीज़। मैं तो जैन से मिलने आई थी। उसका एक आर्किटेक्ट फ्रेंड है, उससे मिलवाना चाह रहा था मुझे। लेकिन जैन तो अभी घर पर नहीं है। जी, उसने कहा कि वो बस पहुंचने वाला है, फिर हम साथ ही निकलेंगे। अच्छा अच्छा, तो चलो तुम जाके अंदर बैठो, किसी को बुलाओ, तुम्हें कोई चाय कॉफ़ी कुछ खाना चाहो तो खाओ। ओके, थैंक यू आंटी। सी यू। यू वेलकम। ओके डार्लिंग, बाय बाय। अपने आंसू छुपा रही हो माही, या कह दो आंख में कुछ पड़ गया था। ओह कम ऑन, इतनी छोटी सी बात पर हिम्मत हार बैठी हो। छोटी बात? बाप के नाम पे मिकाइल का नाम लिखना छोटी बात है मामा? अरे तो लिखा ही है ना, वो बाप बन तो नहीं गया। बन भी नहीं सकता। किससे डर रही हो? खुद से? क्या मतलब है मामा? कम ऑन माही, बच्ची नहीं हो तुम, और ना ही मैं। औरत के दिल पे क्या गुजरती है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इस बात से तो नहीं डर रही कि कहीं तुम उसे पसंद न करने लगी हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है मामा, उससे डर रही हूँ। कुछ कहा है उसने? कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, बिन कहे ही सुनाई देती हैं। तो फिर तुम्हें क्या डर है? ये उसका फैसला है, और हो सकता है तुमने जो भी कुछ उसकी आंखों में देखा हो तुम्हारी गलत फहमी हो। ऐसा कुछ हो ही ना। I can't do this to him, Mama. I just can't. क्या करोगी? रोक दोगी नूर को उसके पास जाने से? रोक सकती हो? रोकना पड़ेगा। ये नहीं पूछ रही मैं, पूछ रही हूँ रोक सकती हो? सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कभी किसी बात पर फोर्स नहीं किया, तो अब मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं कि तुम अपनी औलाद को फोर्स करो? ये मत करना। नूर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसके पास जाने से नूर को मत रोकना। इस बार नहीं माया, उसे खिलने से पहले ही मुरझाने मत देना। मिकाइल अंकल। अस्सलामुअलैकुम।
आप ही नहीं आई। क्यों? उन्होंने कहा है अब से तुम ही नूर के साथ जाओगी। आओ आओ आओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आ जाए। थैंक यू। आ जाओ नूर। आहा, हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, गुड बॉय। चलो 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 चलो, ऐसे चल रहे हो जैसे कोई बहुत ही बूढ़े इंसान हो। अरे यार, मम्मी की बर्थडे है। आओ, ये देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मेरा बच्चा। आ जाओ, गुड बॉय। मेरा बेटा क्या लाया है? क्या है ये? आपको पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती हूँ। केक भी मैं ले आया हूँ और बाकी के सारे इंतजाम भी मैंने मुकम्मल कर। थैंक यू ऑल। अच्छा जी, सबसे पहले हम खोलेंगे नूर का। अपने हस्बैंड को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं आप। काफ़ी क्रिएटिव हूँ मैं। वाह, ये किसका आइडिया था? नूर का। आंटी नजर नहीं आ रही। वो उनकी कॉन्फ्रेंस थी आज, बस आती होंगी। चलो भाई, जल्दी जल्दी कैंडल्स लगाओ, फिर नूर के साथ केक भी तो काटना है ना। एच, मैंने ये 3 अप्रूव किए हैं। व्हाट डू यू थिंक? माई, कितनी मर्तबा कहा है मैंने कि आई ट्रस्ट यू। तुम्हें जो भी पसंद आए तुम छुपवा लिया करो। व्हाई आर यू आस्किंग मी? थैंक यू। डन। सॉरी, मैं आपकी मीटिंग के बीच में आ गई। नहीं, मीटिंग तो ओवर हो गई है। बताओ। जैन, वो हमें लोकेशन देखने जाना था, याद है? हाँ, याद है। चलो भाभी, मैं घंटे में वापस आता हूँ। हाँ, श्योर। एच में ये खत्म कर। ओके।
मेरा भी है। क्या कर रहे हो तुम? उतारो ये, उतारो ये। तुम्हारे दिमाग खराब हो गया क्या? किसने कहा था ये करने को? किसने कहा था ये करने को? बताओ। मैं तो खेल रहा था। कौन सा खेल है ये? किसने कहा ये खेलने को? मोर के हड्डियां तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी अगर आई ऐसे खेल खेला तुमने। सुना, काल अंकल को बुलाएं, मुझे उनके साथ जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे। चुप रहो, चुप रहो। मैं काल अंकल को बुलाएं, मुझे उनके साथ जाना है। हम इसे कैसे पालेंगे? कितना छुपाएंगे हम इसे, और किस किस से छुपाएंगे, और कब तक? कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा ना। हम हर रोज मरेंगे। जिंदगी खुद हमें जीने का ढंग सिखा देगी। हाँ, कभी कभी मरने को जी चाहेगा, लेकिन हमें जीना है। जो फैसला हमने किया है उसके साथ सर उठा के जी। बेटे पक्की बात ना, आप यहाँ मेरे साथ सो जाएंगी ना? हाँ, नहीं जाना मामा के पास, वो बहुत गंदी है। नहीं नूर, बाबा ऐसा नहीं कहते, पूरी बात। अरे आपकी मामा तो दुनिया की सबसे बेस्ट मामा है। उन्होंने मुझे डांटा था। नानू ने आपको बताया था ना? हाँ बेटे, बताया था नानू ने, लेकिन नानू ने ये भी बताया कि आपने बहुत बैडली बिहेव किया। ऐसे नहीं चिल्लाते, पूरी बात। आइंदा ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना मैं खफा हो जाऊंगा। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नूर, अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अच्छा चलो गुड बॉय, अब सो जाओ। शाबाश, आओ आराम से लेट जाओ। ये गुड बॉय। जी अस्सलाम वालेकुम मागुल। नूर कैसा है? वो ठीक है, सो रहा है। आपको प्लीज फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर कल बात करें।
कुछ बोलोगी तो दिल हल्का हो जाएगा। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। माकुल, आपकी नाराजगी या खफा होने की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। आप मुझसे खफा क्यों हैं? आपसे नाराज या खफा नहीं हूं मिकाइल, बस शर्मिंदा हूं। मैं कब तक आपको इस तरह से इस्तेमाल करती रहूंगी? कब तक मैं आपको अपनी जिंदगी जीने नहीं दूंगी? ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक ही तो कह रही हूं। मैं जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूं, उतना ही नूर आपके करीब होते चला जा रहा है। पर आप मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हैं? आखिर मैंने किया क्या है? अपनी आंखों में आप खुद ही देख लें, सब समझ आ जाएगा। मैं बच्ची तो नहीं हूं मिकाइल। देखा है इन आंखों में, और जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसा ही है। लेकिन माकुल, साथ साथ यही आंखें आपकी बड़ी इज्जत भी करती हैं। लेकिन आपकी जिंदगी रुक तो नहीं सकती ना मेरे और नूर की वजह से। कब तक? शायद पूरी जिंदगी। देखिए माकुल, मैं जानता हूं कि आप मेरी कभी नहीं हो सकती, और ना ही मैं आपको फोर्स करूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज माकुल, आप भी मुझे फोर्स मत करें। मुझे नूर से दूर मत करें। मेरे और नूर के बीच जो रिश्ता है वो एक बड़ा प्यारा रिश्ता है, एक अजीब सा रिश्ता है, और मैं आपको हमारे रिश्ते को तोड़ने का हक नहीं दूंगा। और रही आपकी बात, जिस तरह आप अपनी जिंदगी किसी के प्यार में गुजारने के लिए तैयार हैं, उसी तरह मैं अपनी जिंदगी आपके प्यार में गुजारने के लिए तैयार हूं। माकुल, जिंदगी ने मुझसे हर रिश्ता छीना है। आप मुझसे मेरा प्यार, मेरा नूर मत छीनिए। आंटी, आप कब आई? अच्छा पेंट करती हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छा लगा देखकर। आओ बैठे। सब जानते हुए भी पसंद करती हो जैन को? पसंद तो पहले ही आ गया था, प्रॉब्लम्स का बाद में पता चला है। अब पता चल गया है तो छोड़ दो। सॉरी आंटी, अब मैं नहीं छोड़ सकती। अपनी जिंदगी कब तक रोकोगी? अपनी मामा का ख्याल करो कुछ। मैं जानती हूँ आंटी, जब मैं बाहर से वापस आई थी तो मैंने अम्मी को बता दिया था कि शादी के लिए मुझे फोर्स मत कीजिएगा। अब मैं किसी अरे गहरे के साथ तो जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। जहन में कुछ अलग नजर आया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इंतजार के। कब तक इंतजार करोगी? पूरी जिंदगी। इतना आसान नहीं है। नामुमकिन भी नहीं है। आप साथ देंगी मेरा?
अर्शी, आप पहले मेरे कमरे में चलिए। आइए ना, मैं कह रहा हूं ना, आइए आइए। अभी थोड़ी देर किसी को मेरे कमरे में नहीं भेजिएगा। ये क्या तमाशा है अर्शी? तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपकी लाडली ने बनाया हुआ है मेरे बेटे का। अर्शी, मैंने आपसे लाख मर्तबा कहा है कि प्लीज दफ्तर में घर को मत लाएं। दफ्तर में घर को मैं नहीं लाई, घर को दफ्तर में आप लाए हुए हैं। क्या करने जा रही थी आप उस कमरे में? आप तो उसे निकालेंगे नहीं, और इस तरह मेरा बेटा कभी उसे भूलेगा नहीं, तो मैं ही दो दो हाथ हो लेती हूँ उससे। दफ्तर में बेइज्जती करवाएगी तो यहां दोबारा आने का नाम नहीं लेगी। वाह वाह अर्शी, क्या सोच है आपकी। किसी की इज्जत उतारना कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। और उसने जो सारी दुनिया में हमारी इज्जत उतारी, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कैसी बातें कर रही हैं अर्शी? क्यों, अब कोई जवाब नहीं आ रहा जहन में? जवाब तो है अर्शी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो मत कीजिए बात, ना ही मेरे मामलात में दखल दीजिए। मुझे जो करना है सो करना है, आप अपने काम से काम रखिए। मोहब्बत का लिबादा उड़कर जो तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो ना, भरे बाजार में खींच लूंगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। तैयार रहो, अब बहुत हो गई। और आप मामा से नाराज हो? I'm so sorry. I'm so sorry, मेरी जान। इधर आ जाओ। I'm sorry to मामा। I'm sorry to मामा। मैंने आपको हर्ट किया।
मैंने आपकी लिपस्टिक खराब कर दी थी। पता नहीं, शायद। क्या कहूँ उससे मामा? कोई नाराज है? नूर बेटे, मैंने समझाया था ना, बहुत जरूरी काम से जाना है, वरना मैं नहीं जाता। एंड आई प्रॉमिस यू, काम जैसे खत्म हो जाएगा मैं फौरन वापस आ जाऊं। और मेरी जान इधर देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो। नूर, बहुत जरूरी काम है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। और जब मैं वापस आऊंगा ना, तो सारा टाइम आपका। अच्छा चलो, मैं नहीं जाता। मैं इसीलिए नहीं जाता क्योंकि मेरा नूर बेटा बहादुर बेटा नहीं है। नूर बहादुर है, पर मुझे आप याद आएंगे। बेटे, आप भी मुझे बहुत याद आएंगे, लेकिन मजबूरी है ना। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो आपके लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज लाया। अब पहले थोड़ा सा मुस्कुरा ले, थोड़ा सा मुस्कुराए, सरप्राइज देखेंगे। तो फिर मुस्कुराए। ये हुई ना बात, मैं अभी लाया, 1 सेकंड। ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। वाओ, पप्पी, मेरे लिए? हाँ, है ना क्यूट सा। लो पकड़ो, ये है ना प्यारा सा। लेकिन अपनी मामा को परेशान मत करना। नहीं करूंगा। गुड बॉय, गुड बॉय। खुदा मेरा भी है। जब भी तुम इस लड़की को देखते हो तो कहाँ गुम हो जाते हो? क्या चक्कर है? कहीं पसंद वसंद तो नहीं? वो लड़की मेरी वाइफ है। एक अमीरजादे को फांस के हिजड़ा पलवा रही है और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी उल्लू बना रही है। बस मिसेस अर्शी, ये अब सिर्फ तुम्हारा और माही का मामला नहीं रहा, क्योंकि इसमें मेरा नूर भी शामिल है। और वो सिर्फ मेरा नूर नहीं, बल्कि मेरा और महाकुल का नूर है। निकाल।